हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आपको थोड़ी मैं मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि एक टाइम पे कैसे मेरा 90% अकाउंट मेरी गधापंती की वजह से वाइप आउट हो गया था, और वो सेम गलती आई वांट यू कि आप ना करें। और आई गेस जो मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी के बारे में, आई होप बहुत सारे लोग कि उस जर्नी में अभी जी रहे होंगे, तो अगर उनको भी कुछ हेल्प होती है तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए कि मेरी ये वीकनेस आपको बताने के लिए कि मैंने क्या-क्या फेस किया। आपको ये भी पता चले कि हर एक पर्सन मार्केट में इस फेज से गुजरता है, फिर ही वो एक 1% क्लब में या फिर अच्छे ट्रेडर कैटेगरी में आता है। तो ये बात है लेट 2017 की, 2017 में दिसंबर के आसपास जब मैंने मार्केट की जर्नी शुरू की। तो हम सबको पता है जब मार्केट में पहली बार आते हैं, मार्केट ऐसा अकेला बिजनेस है जहां पे हम विदाउट नॉलेज आ जाते हैं और आने के बाद, गिरने के बाद नॉलेज देने की शुरुआत करते हैं। तो हुआ क्या कि मार्केट में तो आ गए। अब आप किसी भी बिजनेस में देख लो, कोई भी बिजनेस का कोई भी पर्सनलाइज कोच नहीं होता कि अगर डॉक्टर है तो उसके सामने टीवी नहीं चल रहा होगा कि वहां पे ऑपरेशन करना सिखाया जा रहा है। इंजीनियर है तो उसके सामने टीवी चैनल नहीं चल रहा होगा कि उसको सिखाया जा रहा है कि कैसे इंजीनियरिंग करते हैं, स्टिचेस कैसे लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलर। लेकिन हमारा मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 2 3 10 12 चैनल है सिखाने के लिए कि भाई ट्रेडिंग कैसे करते हैं। वही मैं फॉलो किया कि 9:15 होते थे, मेरे अकाउंट में थे 1 लाख रुपीज, पापा ने डाल दिए थे मस्त उनकी जमा पूंजी, और सामने चलता था टीवी कि भाई वो बोलेंगे। और बहुत सारे भाई लोग आते थे अंदर, आज के 2000, XYZ की हसीन शेयर, ये वो। आई होप आप भी उस ट्रैप में फंसे होंगे। हालांकि अब तो उनके शेयर नहीं आते। वो जो बंदा था, मतलब सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क उसने मेरा ही किया है। इतने घटिया घटिया शेयर की भाई ये ले लो ये ले लो, मतलब रोज एवरी 15 मिनट में एक ऑप्शन आ रहा है, एक स्टॉक आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे तो होड़ लगी हुई है पैसा बनाने की कि हर एक पैसा बना लेगा। 2 3 चैनल सब नए नए एक्सपर्ट आ रहे हैं, कोई से भी रजिस्टर्ड है कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है। हर 15 मिनट में आज के 2000, ये ऑप्शन ले लीजिए, ये सुपरस्टार, 11 बजे की स्ट्रेटेजी, 2 बजे की स्ट्रेटेजी, 2 बजे के 2000, एवरीथिंग। तो मुझे तो लगता था वाह। और आके आके बोलते भी थे कि देखो मैंने परसों पे ये स्टॉक दिया था, आज देखो कहाँ पहुंच गया, कल के दिन ये दिया था, ये कहाँ पहुंच गया। अब हम तो नए हैं, हमको देख के लगे अरे वाह, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ये स्टॉक 12% चला 2 दिन में, मैंने डाला होता 1 लाख रुपए, मेरे 12,000 बनते। और गरीब के बच्चे के पास 12,000, मतलब उसका 2 महीने का काम हो गया। तो वो होने लगा। अब वो अपने लूजर ट्रेड तो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने 10 स्टॉक दिए थे उसमें एक चला, 9 नहीं चले, 9 में तो लॉस गया। तो वो स्टार्ट किया। तो एक होता क्या था कि जब भी हम करते थे तो 10 ट्रेड लिए, मान लो पहले शुरुआत में कैपिटल का बहुत ध्यान रहता था कि भाई 5,000 डाल लेंगे एक स्टॉक के अंदर, देखा जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है। तो कुछ में मिलता था कुछ में नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिनल लॉस के अंदर रहता था। तो फिर लगा कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर पहली बार मैंने उनके कहने पे, टी वालों के कहने पे एक ऑप्शन लिया। आई गेस वो मे बी विप्रो का था। और वो जैसे मैंने ऑप्शन लिया, स्टॉक ऑप्शन, मैंने मेरे भाई से पूछा कि ये देखो पैसा बहुत बनता है इसके अंदर और इतनी बड़ी क्वांटिटी मिलती है, और इन भाई का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा। तब कोई एक चैनल थी, उसमें 10 बजे भाई आते थे। वो हालांकि वो आगे जाके पकड़े गए स्कैम के उसमें कि वो भाई किसी और को पहले बताते थे, फिर वो सेल कर देते थे। वो 2 भाई लोग थे, उनका ही मैंने ये ऑप्शन लिया था। आई गेस विप्रो का ही था। तो ऑप्शन लिया। पहले ट्रेड में ही मेरे को मिले तकरीबन, एक पूरा पॉइंट मिला था उसका, तकरीबन वहां पे था कुछ 1300 1500 जैसा कुछ लॉट साइज उस टाइम पे था, वैसा मिल गया कि भाई मजा आ गया। फिर तो फिर वो ऑप्शन मेरे निकलने के बाद आधा पॉइंट नीचे आया, मैंने फिर ले लिया उसको। पता कुछ नहीं CP क्या होता है, भाई ने जो बोला वही किया, सामने जो टी वाले भाई ने, और कुछ उन्होंने बोला कि लेके रख दो अच्छा पैसा बनेगा। हमारा तो डर रहता है, हम तो कभी अपने विनर्स को होल्ड कर पाते नहीं है। फिर मैंने वापस लिया, वापस 500 मिले, वापस निकाल दिया। फिर वो नीचे आया, वापस लिया, वापस 1000 मिले, निकाल दिया। टोटल मेरा प्रॉफिट तब था 3500 के आसपास, जब मैंने देखा था 3 4 ट्रेड ऐसे मैंने सेम टाइम पे लिए थे, वन बाय वन निकाल रहे। फिर मैंने वापस ट्रेड लेके रख दिया उसको कि अब तो आराम से दोपहर को निकालूंगा, ये तो बढ़ता जा रहा है, आराम से 10 15 हजार बन जाएंगे, 2:30 3 बजे निकाल दूंगा। फिर मैं और मेरे भाई चले गए गाय लेके गाँव में। फिर वहां जाके जब मैंने देखा खोल के, तो देखा कि भाई ये तो नीचे जा रहा है, और जो मेरा 3500 2500 का प्रॉफिट था वो तो अब दिख रहा है मुझे 1200 रुपए। तो मैंने फटाफट से निकाल दिया। ये था मेरा फर्स्ट एवर ऑप्शन ट्रेड, वुड यू बिलीव इट। ये मेरा फर्स्ट एवर ऑप्शन ट्रेड था। मजा आ गया कि भाई अगर इसको ध्यान से किया जाए, डिसिप्लिन से किया जाए, इसका पैसा बहुत बनेगा। स्टार्ट किया, लॉस 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 लॉस, 3 4 लॉस लाइन में लग गए। फिर पता चला कि इसमें लिक्विडिटी इशू आता है और स्टॉक में नहीं करना चाहिए। फिर आया हमारा सबसे भयंकर खेल मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिन्होंने आई गेस 99% लोगों का बड़ा कर किया। अब फ्यूचर करने के तो ऑप्शन के पैसे, फ्यूचर के पैसे तो थे नहीं, तो ऑप्शन ही करने वाले थे, तो ऑप्शन किया।
उसमें अब क्या किया कि मैंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया। अब मुझे लगता था कि भाई ऑप्शन इज प्योरली गैम्बलिंग, मैं खुद मान गया था ऑप्शन इज प्योरली गैम्बलिंग। कौन सा कब बढ़ेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि उनके भी स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर वो इतने बड़े मसीहा होते तो स्टॉप लॉस तो उनके भी लगते हैं। क्यों लगते हैं फिर? ये पूरा लक का गेम है। तो मैं क्या करता था, 9:15 बजे उठा, मेरे सामने 25-30 स्ट्राइक प्राइस लगी रहती थी, ठीक है। तो उसमें से जो भी अच्छा लगा ले लिया, 10 मिनट आंख बंद करके रखूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा क्लिक दबा दूंगा, जो भी वो अच्छा इतना मिला इतना गया इतना मिला इतना गया, ऐसा चला। एक हफ्ते के बाद तकरीबन मेरा प्रॉफिट था 2,000 रुपए। वुड यू बिलीव इट? एक हफ्ते के बाद सिंपल ऐसा ही, कुछ नहीं, मॉर्निंग में लिया एक ही ऑप्शन, एक ही बार करने का ट्रेड और कुछ नहीं। फिर लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो सही है। फिर एक Y2J करके या कुछ वेल्थ अकेडमी करके कुछ था टिप्स वालों का, फिर उनके जाल में फंस गया। उन्होंने बोला कि भाई ऑप्शन का हम ट्रेड देते हैं, मैं खुद MBA फाइनेंस करा हुआ हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, यहाँ से हूँ वहां से हूँ, मुझे पता था वो इंदौर से, वरना मैं कभी नहीं करता। इंदौर के नाम बहुत खराब है मार्केट में, इफ यू नो, सबसे ज्यादा स्कैम इंदौर में ही होते हैं। तो भाई उनका मैं ज्वाइन हुआ। उन्होंने बोला कि 5,000 रुपये लगेंगे महीने के, लेकिन आपको रोज ट्रेड मिलेगा, पैसा रोज बनेगा ही बनेगा। 5,000 देख के मैं घुस भी गया उसके अंदर। और भाई साहब जो उसने मेरा बेड़ा करके, क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या कि एक लॉट से काम किया। अब वो बोलता था कि हमारी एक्यूरेसी 80% है, अगर 2 लॉस हुए तो मान लो कि नेक्स्ट 8 तो प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। अब मेरे पहले 2 ही लॉस में घुस गए, तो मैं हो गया अजय अमर की भाई अब तो प्रॉफिट में आने वाला है। तो जो मैं लॉस के लिए 1 लॉट में काम करता था, मैं सीधा 4 लॉट के अंदर कि अब तो 4 लॉट में करेंगे, पैसा रिकवर, पैसा बहुत। मैं तो कैलकुलेशन करने लगा मस्त कि मेरे पास अब 70,000 बचे हैं, 80,000, 80,000, 70,000, अब मैं उसमें से करूंगा 2-3 महीने में 2 लाख कमा लूंगा, मजे ही मजे, और क्या चाहिए। वो किया, तीसरा भी लॉस लगा। वो बोला चौथे में तो पक्का प्रॉफिट, 6 लॉट लिए मैंने, मुझे याद है। उसमें भी सिर्फ उस गधे से मिलके मेरा जो लाख रुपए का अकाउंट था वो 40,000 पे आ गया था, सिर्फ उस गधे से मिलने के बाद। फिर आया हमारा नेक्स्ट पार्ट कि अब मैं वापस, अब मैं करूंगा ऑप्शन नहीं, सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर। ये छोड़ दिया कि भाई नहीं करना ऑप्शन, ऑप्शन करना ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं अब। और ऑप्शन की जो मेरी जर्नी थी एंडिंग वाली, वो कुछ इस तरह थी सर कि मैं अपना एक फेज बता रहा हूँ कि जहां पे मैंने ऑप्शन लिया, एक फेज पे 3-4 दिन ऐसे मेरे गुजरे थे, मैं घर से भी दूर होने लगा था कि भाई क्या मुंह दिखाऊं। पापा पूछते हैं कि कितना कमाया कितना कमाया, क्या मैं बोलेगा गवा रहा हूँ, ऐसा कि मैंने एक ऑप्शन लिया, उसका लॉस हो रहा है -11,000, मैं निकल गया। फिर सामने कुछ और ऑप्शन लिया, वो पहुंच गया -17,000 पे। फिर एक और ऑप्शन लिया, उसने सारा लॉस रिकवर करके मुझे कर दिया पॉजिटिव 11,000 में। ऐसे ऐसे वाइल्ड ट्रेड भी मेरी जिंदगी में हुआ है। मतलब इमोशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जो चेंज होते थे, जी बात मत पूछो आप। फिर लास्ट मेरा हैमर था, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, स्टॉक इंट्राडे, जिनमें मैंने सिंपल क्या किया था कि स्टॉक अच्छा होगा, चल रहा होगा, ये टी वालों से पूछ के लूंगा क्योंकि उनका यार अच्छा चल रहा था इंट्राडे का, आज के 2,000 हम 2,000 कमाएंगे रोज के, तो वो लिया। अब मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस नहीं रखता था, वो भले देवे कि भाई उन्होंने दिया है स्टॉक अच्छा है तो आज दिन तो कल ऊपर आ जाएगा, हम इंट्राडे नहीं करेंगे, एक दिन की रख देंगे। उसमें रखते रखते मेरे ऑलमोस्ट 40,000 के सभी स्टॉक रह गए डीमेट के अंदर ही, सारे के सारे डीमेट में ही रह गए, किसी स्टॉक का वो भाव आया ही नहीं। फिर अल्टीमेटली सब निकला तो 10,000 बचे थे, तो 40 में से मेरा 30,000 का वाइपर वहां से हो गया। 1 लाख से स्टार्ट किया था, विद इन 1.5 से 2 मंथ में अंदर मैं 10,000 पे आ गया था। क्या क्या गलतियां की, लर्न किया नहीं, सीधा ऑन करने के पीछे भाग गया, टिप्स के पीछे भाग गया, एसएल रखा नहीं कभी भी, और जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं समझता ही नहीं ऑप्शन, उसके पीछे भागने लगा, इंट्राडे करने लगा, ये करने लगा। आप जो सुन रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस फेज में अभी हो रहे होंगे। फिर ये था मेरा लाइफ का चेंजिंग पॉइंट, जहां से मैंने स्टार्ट किया अब बस जो होना है हो गया, अब मैं सीखूंगा। अब फिर नेक्स्ट 6 मंथ मैंने ट्रेड कुछ नहीं किया, बस सीखा। फिर धीरे धीरे वापस पैसों का जुगाड़ किया, धीरे धीरे मार्केट में वापस घुसा। लेकिन वो एक ऐसा फेज था, मतलब जिसमें आपको मैं इमोशन वाइज बताऊं तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था, एक ऐसे इंसान के लिए कि जो अपनी करियर की और फील्ड की पीक छोड़ के दूसरे करियर में आया है। वो तो जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना, मेरे लाइफ का ये बड़ा पॉइंट था जब मैं माइनस के अंदर आया, ये छोड़ के मैं और फील्ड के अंदर टॉप पे था, मैंने वहां पे रिजाइन करके इस फील्ड को चूज किया। अब तो मैं बहुत खुश हूँ इस फील्ड को लेकर, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा कभी भी, स्पेशली ये टी वालों के उसमें तो घुसिएगा ही मत, सबसे बड़े फ्रॉड वही है। अगर मान लो कि टी वाले इतने अच्छे होते तो आज मेरे ख्याल से 99% लोग पैसा गवाते नहीं होते। हर आधे घंटे में स्टॉक, भाई मल्टीपैकर ऐसे नहीं मिलते, मल्टीपैकर के 6 महीने मर जाते लोग, आज के 2,000 ये हो गया, इसकी 80 शेयर, इसकी 80 शेयर, ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है सर।
तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा, और इसीलिए मैंने ये चैनल भी खोला था। जो पहला चैनल था वो तो डिलीट हो गया आगे जाके, लेकिन ये चैनल का काम इसलिए आपको मैं सारी बेसिक चीज़ भी सिखाता हूँ, बेसिक स्टॉक मार्केट, टेक्निकल फ्री कोर्स, आपको हर एक चीज़ जो मार्केट में नीड है लर्निंग के लिए, वो सारी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यही रीज़न है कि जो गलतियाँ मैंने की, मैं शायद संभल गया, लेकिन कोई और शायद नहीं संभल पाता। उनका पूरा करियर खत्म हो जाता मार्केट में, और हमेशा मार्केट को इंसान कोसता रहता, और वो उसकी खुद की गलती नहीं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस होकर वो ऐसा करता रहता है। और भी एक आते हैं बहुत सारे कि मैं मेरे लिंक से अकाउंट खोल लो, आपको ये फ्री मिल जाएगा, फ्री टिप मिलेगी। भाई कुछ नहीं होता, खुद ही सीखना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ उनसे सीखो। ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप में से किन्होंने ये गलतियां की हैं, या फिर कौन अभी रनिंग है, आपको क्या सीखने को मिला है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।